नमस्कार, मैं हिमांशु कौशिक। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और एक्सरसाइज हम पढ़ रहे हैं 4.3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, ड्रा द ग्राफ। हमें जितने भी इसके टाइप दे रखे हैं हमें ग्राफ बना के दिखाना है और इन टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन दे रखी है, लेकिन वो किसके अंदर, टू वेरिएबल के अंदर दे रखी है, मतलब वेरिएबल फंक्शन इसमें दो मिलेंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप करते हैं इसके लिए x प्लस में y इजिकल टू 4। तो आप ध्यान से देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस लीनियर इक्वेशन के क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो आप क्या लेके चलो बच्चों, ध्यान से देखो, आपको सिर्फ दो ही पॉइंट बहुत है x y। यदि आपने x की जगह 0 ले लिया, क्या ले लिया, 0, तो देखो 0 ले लिया तो 0 तो खत्म हो गया, क्या बचा y इजिकल टू कितना बचा, 4। लेकिन जब आपने y को 0 ले लिया तो x इजिकल टू कितना बचा, 4 बचा। तो पॉइंट हमारे पास तैयार है, ग्राफ बना दीजिए। सभी को पता है ये x एक्सिस की लाइन है, तो ये किसकी, y एक्सिस की लाइन है। यहाँ पे x एक्सिस का राइट साइड में कौन सा होता है, सिंबल पॉजिटिव होता है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में x का क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, जिसको हम x डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये y है तो y का अप मतलब ऊपर पॉजिटिव होता है, डाउन में क्या होता है, नेगेटिव होती है। यहाँ पे y डैश से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमारा जहाँ पे दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है वो o मिस होता है ओरिजिन। ओरिजिन के पॉइंट x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। ठीक है, क्योंकि पहला पॉइंट x होता है, दूसरा पॉइंट y होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो x 0 मतलब हाईएस्ट वैल्यू देखो, x की 4 है, y की 4 है, तो आपको पॉइंट लेने 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। जो आपको एक गैप लेना है ना, ये गैप इक्वल होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, कभी एक छोटा एक बड़ा कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 1, 2, 3 और यहाँ पे भी 4। अब देखो x 0 तो y 4 है, x का तो यहाँ पे 0 लेकिन y का कितना है, 4 है, तो इस पॉइंट को आप डार्क कर दिए। y 0 है, आपकी बार y 0 है, x का कितना है, 4 है, आपने इस पॉइंट को डार्क कर दिया। दोनों पॉइंट को आपस में आपने क्या कर दिया, मिला दिया, स्ट्रेट लाइन कर खींच दिया आपने एक स्केल की हेल्प से। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, ग्राफ हो गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था ना, उसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड हमारे पास दे रखा है x माइनस वाई इजिकल टू 2। तो यहाँ पे वेरिएबल फंक्शन x और y दे रखा है, लेकिन हम इसका बनाना है ग्राफ। तो वही बात है, इसकी टेबल बनाते हैं सबसे पहले। टेबल के अंदर x भी होता है, y भी होता है। यदि आपने x की जगह क्या पुट किया, 0, क्या पुट किया, 0, तो आपने x की जगह 0 किया तो देखो क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है माइनस का y इजिकल टू 2। तो मैं दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -2। यदि y की जगह 0 करूंगा तो x आ रहा है +2, बन गया ग्राफ। ये पॉइंट आपको दे रखे हैं, आपको पॉइंटों की हेल्प से ग्राफ बना लेना। ठीक है, इसका जो थीटा है वो देखो क्या है, थीटा इधर का y इक्वल टू 3x। सो सिंपल, बहुत आसान है। टेबल बनानी है सबसे पहले, x y। सबसे पहले अगर आपने x की जगह 0 किया तो y में क्या हो जाएगा, 3 × 0 0। x की जगह आपने 1 किया तो 3 1 जा 3। दो पॉइंट बहुत होते हैं ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, ओके, तो ये आपके पास दो पॉइंट ले लिए मैंने, इन दो पॉइंट से आप क्या बना सकते हो, ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, लाइन को खींच के, लाइन होती है आपको सभी को पता है, ये x एक्सिस की लाइन होती है, ये किसकी होती है, y एक्सिस की। x एक्सिस की जो लाइन होती है उसको लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, और जो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी होती है, सीधी खड़ी होती है, इसे बोलते हैं वर्टिकल लाइन। क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। ठीक है, जस्ट जो ऐसे लाइन होती है, ठीक है, उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। जो स्ट्रेट होती है, सीधी खड़ी होती है, उसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास पॉइंट हो गया, आप इसका ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, इसका जो फोर्थ टाइप है वो फोर्थ टाइप देखो क्या है, 3 = 2x + y। तो सिंपल सी बात है, आप इस 2x को इधर लेके आ जाओ, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, y। सिंपल सी बात है, x y दो पॉइंट होते हैं। अगर हमने x की जगह 0 किया तो 2 × 0 और 3 में 0 माइनस करोगे, मैंने 0 कर दिया है, 0 हो गया तो, और 3 में 0 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब x की जगह मैं पुट करता हूं 1। आपने यहाँ पे 1 किया तो 2 1 से 2, 3 में 2 किया तो 1। ओके, अब ये देखो आपने यहाँ तक कर दिया। दो पॉइंट बहुत होते हैं ग्राफ बनाने के लिए, मैंने आपको समझाया था। अब इसका भी ग्राफ आराम से बना सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू 2 and 14, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। कि कितनी लाइन इस पॉइंट में से पास होके जाएंगी और क्यों। ठीक है,
तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट मानते हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल का ऐड किसी कांस्टेंट के बराबर है, ठीक है। तो हमारे पास ध्यान से देखो x और y की वैल्यू दे रखी है हमें, कितने 2 और 14 पुट करते हैं यहाँ पे, 2 प्लस में 14 इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 14 और 2 16, कितनी आ गई 16। तो ये 16 k की वैल्यू आप दोबारा इसी इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर दीजिए, x प्लस y इज इक्वल टू 16। तो इस पोजीशन में क्या पता लगेगा आपको कि y को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा 16 माइनस y। तो मतलब y की आप कितनी की वैल्यू पुट कर दीजिए उतनी ही हमारे पास x की वैल्यू आएगी, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके क्या है, आंसर है, ठीक है। तो हमें पूछा था भाई कितनी लाइन, हाउ मेनी सच लाइंस आर देयर, तो आप कह सकते हो इनफाइनाइट लाइंस इस पॉइंट के अंदर क्या होगी, पास होके जा सकती है। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है इफ द पॉइंट 3 और 4 लाई ऑन द ग्राफ, कि हमारे पास 3 और 4 ग्राफ पे लाई मतलब दे रखा है ऑफ द इक्वेशंस, इक्वेशन में ये दे रखी है फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है 3y इक्वल टू ax प्लस में 7, तो वहां पे x और y की वैल्यू पुट करनी है। हमारे पास पॉइंट क्या है 3 और 4 है, मतलब पहला पॉइंट x का है, ये किसका है, y का है, पुट कर दीजिए। तो 3 मल्टीप्लाई y की जगह में 4 करना है, a की जगह x की जगह क्या पुट करना है 3 करना है, प्लस में 7, 3 4 जो 12, ये 7 प्लस का इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस का, इधर 3a है, कितना हो जाएगा 12 में 7 का तो 5, ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड्स में, a की वैल्यू कितनी आ गई 5.3, ये हमारा इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है।